हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड के लिए जो हम लोग वीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसमें अगला टॉपिक जो है कोनिक सेक्शन का ही पैराबोला। कोनिक सेक्शन का जो ऐसे मैं बोलूं फर्स्ट टॉपिक जो है सर्कल्स हमने किया था, डिटेल में किया और उसको मतलब वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो कि जनरली मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, ट्रेंड से हट के थे। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे कि मतलब ट्रेंड से हट के तो नहीं, क्योंकि पैराबोला से सर्कल से देखिए ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पैराबोला से ऑन एन एवरेज आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। सर्कल से थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन से थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। बट ऑब्वियस सी बात है, एक क्वेश्चन से मेरिट में आप बहुत ऊपर जाते हैं और बहुत नीचे भी आ जाते हैं। तो 1 to 2 क्वेश्चंस कभी कभी पिछले जो पीजीटी था, यूपी पीजीटी की मैं बात बोलूं, उसके पिछला जो हुआ था 2010-11 के आसपास, जस्ट मैं पेपर देख रहा था, उसमें तो पैराबोला के 3 to 4 क्वेश्चंस दे दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि एक से दो ही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, बट इससे ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं आसान वाले नहीं, जैसे मतलब आपको ओरिजिन को जो शिफ्ट करके जो क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चंस वैसे ही बने हैं पहले भी, अभी भी जो रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन मैं लूंगा, वही ट्रेंड चल रहा है। तो पैराबोला में वही एक ऐसा थोड़ा सा होता है कि जिसमें अगर एवरेज स्टूडेंट्स है तो थोड़ा घबराता है, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स बनते हैं पैराबोला पे, वो आपको क्लियर हो जाए। बिना देर किए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं, बट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन जी बिल्कुल कर लें। बस क्लिक करना है, लिंक होगा, क्लिक करेंगे आप ज्वाइन हो जाएंगे और जुड़े रहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब पीजीटी टीजीटी ऐसा नहीं कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो ख़त्म। मैं और भी जो पीजीटी के एग्ज़ाम्स है अलग स्टेट्स के, उनके भी अब मैं बनाते रहूँगा, ताकि मोटिव जो यही है कि मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो सके। तो आता रहेगा, तो इससे क्या होता है कि एक आप हमसे जुड़े रहेंगे, और मेरा कोशिश भी यही है कि जब तक सिलेक्शन ना हो आप जुड़े रहें, ठीक है। चलिए, तो लिंक को जरूर क्लिक करके ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों ग्रुप है, एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। मेरा एफर्ट अगर पहुंचे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देर किए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तरीका वही होगा कि किए हम सब लोग, ये तो 10th 11th का 11 12 का पोर्शन है, तो हम सब लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं तो बेसिकली या तो बैचलर डिग्री पास आउट होंगे अगर आप टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर पीजीटी के लिए तो ऑब्वियस ही बात है आप मास्टर डिग्री पे हैं, तो फिर वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो फिर ये सब चीज़ें तो बार बार रिपीट होते रहती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि नया टॉपिक है कुछ पता नहीं। तो आप क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अपने से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तरीका यही सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने से कोशिश करें, नहीं होता है फिर मैं सोल्यूशन तो प्रोवाइड करूंगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल रिसेंट ईयर टीजीटी का क्वेश्चन लिया है मैंने, टीजीटी 2021, और क्वेश्चन क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला दिस इज। अब देखिए क्वेश्चन जो भी बनेंगे, अब जो ट्रेंड है ना, शिफ्टिंग पे ही क्वेश्चन आएगा। मतलब ओरिजिन जो है जनरली हम लेते थे वर्टेक्स जो पैराबोला का ना, वो ओरिजिन पे लेते थे 0,0, जो भी थ्योरी की है हमने, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। लेकिन अब क्या होता है कि ओरिजिन को शिफ्ट कर देता है, मतलब अल्फा कॉमा बीटा पे वो ओरिजिन को शिफ्ट करता है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, मैं उसी पे शुरू के 2-3 क्वेश्चंस इसी पे मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पेपर का जो एनालिसिस किया यूपी पीजीटी टीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चर, तो अगर पैराबोला पे क्वेश्चन आया है तो या तो टेंजेंट्स पे आए हैं, या फिर नॉर्मल पे आया है, या फिर अगर जनरल इस तरह से डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लेटस रेक्टम ये सब पूछा है तो आपको ओरिजिन को शिफ्ट करवाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन के लिए 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा इसको आप प्लीज
करेंगे। होपफुली आपने पॉज करके सोल्यूशन भी निकाल लिया होगा, आंसर भी मैच कर लिया होगा। चलिए उन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, कैसे हैंडल करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कैसे टैकल करते हैं। देखिए पैराबोला है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में दो ही तरह से अगर ऐसे देखें, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, यही पैराबोला होता है ना। बाकी प्लस माइनस लग जाता है तो वहां से 4 केसेस टोटल बन जाते हैं, बट मैं यही वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay। अब यहां पे देखिए वाई स्क्वायर दे दिया, मतलब ये जो भी पैराबोला बनेगा वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax टाइप का। लेकिन यहां पे क्या है कि फर्स्ट डिग्री का टर्म, जैसे अगर मैं बोलूं वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था, तो यहां पे x है, कोई इशू नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पे 4y भी है, कांस्टेंट टर्म भी दे दिया, दैट मींस ये ओरिजिन को शिफ्ट करवा रहा है। तरीका यही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो पढ़े हैं, जो स्क्वायर टर्म आता है यहां पे ना, क्वाड्रेटिक, यहां पे उसी को आपको परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर बनाना होता है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर है, इसके साथ जो y का टर्म है ना पहले उसको लिख लीजिए, तो यहां पे प्लस 4y, और बाकी x का टर्म और कांस्टेंट टर्म जो है उसको एक साथ लिखिए, एंड दिस इज इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है, अल्टीमेट, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ध्यान में रखना है। जब ओरिजिन मतलब वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट करते थे, तो जो इक्वेशन मेरा बनता था वो कैसा बनता था, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स किस पे होता है, अल्फा कॉमा बीटा पे होता है। ठीक, मतलब मेरा इक्वेशन इस फॉर्म का आएगा। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसा मेरा इक्वेशन बनना है, तो मुझे क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इन दोनों टर्म्स को पकड़िए, बार बार मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। वाई स्क्वायर अगर है तो आप वाई का टर्म लिख लीजिए, और इन्हीं दोनों के साथ इस वाई को परफेक्ट मतलब इस फॉर्म में आपको लिखना है, प्लस माइनस जो भी होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो एक्स का टर्म होगा इसके साथ आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते, और उस केस में पैराबोला का इक्वेशन इस तरह से कुछ आता, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4a, ठीक है ना, वाई माइनस बीटा, सॉरी वाई माइनस बीटा, इस टाइप का आता। क्लियर, ठीक है। ये अब बाकी यहाँ प्लस लिया हूं, अगर माइनस वाला भी केस आता है तो मैं यहाँ पे जनरल लिख देता हूं, प्लस माइनस ऐसा दिखेगा। ठीक, तो एनीवेज मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिखते हैं तो ये क्या आता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये आता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं पहचानने के लिए बोल रहा हूं कि यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर प्लस आएगा, ठीक है ना, अगर ये आता तो यहां पे जो y का टर्म होगा या x का टर्म वहां प्लस साइन के साथ होगा, और अगर माइनस है यहां पे मतलब यहां पे माइनस आएगा। तो देखिए यहां पे y के साथ जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है आपको। तो देखिए अगर इसको मैं करूंगा तो यहां पे ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक a की जगह आप y को रखेंगे, और यहां पे वो कांस्टेंट नंबर आएगा प्लस के साथ, वो क्या होगा, सच दैट शुरू के दो टर्म क्या आने चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस 4y। अगर इस फार्मूले को लगाऊं तो देखिए अगर मैं 2 रख दूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब दिस प्लस 2ab, तो 2a और b मेरा क्या है 2। तो देखिए y स्क्वायर प्लस 4y जो क्वेश्चन में है आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब y प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता, मतलब 2 का स्क्वायर 4। ये एक्स्ट्रा टर्म हो गया ना, मुझे इतना ही चाहिए, इस स्क्वायर से मुझे कितना चाहिए था, इतना, यहाँ पे प्लस 4 एक्स्ट्रा आ गया तो मुझे इतना ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है उसको -4 कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं, मतलब उसको माइनस कर दीजिए, और बाकी इधर जो टर्म्स है उसको छोड़ दीजिए। यहां तक तो क्लियर है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा ये इंप्लाइज है। अब यहां से ध्यान दीजिए, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये -4 है, ये प्लस 2 है तो ये -2 हो जाएगा, तो 4x और यहाँ पे -2, दिस इज इक्वल टू 0। इसको एडजस्ट कर लीजिए कांस्टेंट टर्म के साथ, बस हो गया फ्रेंड्स। अब मेरा इक्वेशन इस फॉर्म का बनता है, आपको पता है, तो y प्लस 2 इसका होल स्क्वायर
ठीक है ना। अब इन दोनों में x के कोफिशिएंट को आपको 1 रखना है, तो मैं क्या करूंगा 4 कॉमन लूंगा। 4 कॉमन लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। मतलब सीधी सी बात समझिए, मैंने 4 कॉमन लिया। हमेशा ये गलती कभी मत करिएगा, x का कोफिशिएंट हमेशा यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो y का कोफिशिएंट देखिए हमेशा 1 है, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 0, बस हो गया आपका। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम पढ़े थे ऐसे लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू -4, ठीक है ना, x माइनस हाफ। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पे ये जो पैराबोला इस फॉर्म का हो गया। अब मेरा अगर ऐसे में देखूं तो यहां पे मैं ओरिजिन को शिफ्ट करना चाहता हूं 0,0 पे, मतलब वर्टेक्स को लाना चाहता हूं 0,0 पे। तो हम करते क्या थे, y प्लस 2 को आप क्या पुट कर लीजिए कैपिटल Y, और यहां पे जो x माइनस हाफ है उसको पुट कर लीजिए कैपिटल X। तो ये मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल Y का स्क्वायर, इसको मैंने कैपिटल Y पुट किया, -4, और ये हो गया कैपिटल X। बस अब देखिए हम बिल्कुल ये जब फॉर्म में लिखा तो मेरा वर्टेक्स अब कहां पे आ गया 0,0। जितने कॉन्सेप्ट करे हैं हम लोग अब इसी को अप्लाई कर देंगे। तो क्या प्रोसेस है, जो पहली बार अगर कर रहे हैं मैं उसके लिए बता रहा हूं। क्वेश्चन देगा आपको या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है पैराबोला को, या तो इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बना के सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब जैसे ही सिंप्लीफाई कर लिया आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब ये किस फॉर्म का आ रहा है पैराबोला, देखिए यहां माइनस साइन आ गया, तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। पैराबोला आप जानते हैं ना, इससे इसको कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से क्या है, अगर ऐसे देखें तो -4a, अगर आप पूरे में कर देता हूं, और इधर क्या है -4, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। बस मुझे ये a निकालना होता है, a आ गया। अब यहां पे जब ये पैराबोला लिखा तो इसकी जो ओरिजिन है वो मैंने शिफ्ट कर दिया किस पे, जो वर्टेक्स है उसको शिफ्ट कर दिया 0,0 पे, ठीक है। अब यही जो मेरा पैराबोला है, ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं ग्राफ खींचना चाहूं, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया था, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, मतलब पैराबोला का फेस जो है मेरा इधर की तरफ खुलेगा। ये देखिए मेरा ये पैराबोला अब ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये ओरिजिनल जो क्वेश्चन में पैराबोला है वो अलग है, मैं जब शिफ्ट करके लाया ये, तो ये पैराबोला मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये पैराबोला मेरा क्या है, y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -4x, इसका ग्राफ हो गया, क्योंकि इसका वर्टेक्स 0,0 है। निगेटिव साइन है, मतलब पैराबोला का फेस इधर जाएगा। यहां प्लस होता तो ये पैराबोला ऐसे आता। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो पैराबोला ऐसे बनता, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay तो पैराबोला ऐसे बनता। ये तो आप जानते ही हैं। चलिए अब यहां पे बस मेरा क्वेश्चन हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज ये 30 सेकेंड्स में आंसर इसका आ जाता। अब अगर ये पैराबोला है, मैंने इसे खींच दिया, क्वेश्चन में क्या पूछा है डायरेक्ट्रिक्स, तो एक चीज याद रखिएगा, अगर मेरा ये पैराबोला है तो इसकी फोकस यहां पे आएगी, और फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं ये चीज आपको याद रखना है। तो फोकस मेरा आता है -a, देखिए एक्स एक्सिस पे ही रहेगा ना, तो -a,0, क्योंकि a इधर जाता -a इधर। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा मैंने बोला है कि वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स है, जितनी दूरी पे फोकस होगा उतनी ही दूरी पे अपोजिट साइड में मेरा डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी ना ऐसे। तो ये क्या हो जा रहा है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये a डिस्टेंस पे इधर है तो ये मेरा a डिस्टेंस पे इधर होगा, इधर पॉजिटिव जा रहा है, तो मेरा इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a। अब चूंकि मैंने कैपिटल x और कैपिटल y लिखा है तो यहाँ पे कैपिटल x इक्वल टू a। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल x दिस इज इक्वल टू a। a की वैल्यू आपने निकाला है 1, ये लिख दिया आपने। लेकिन आंसर देखिए यहीं पे मिस्टेक करते, कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहां से देखिए मैच कर गया, नहीं फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ओरिजिन को, मतलब वर्टेक्स को ओरिजिन पे शिफ्ट किया है, कैपिटल x और कैपिटल y, वो क्या पुट किया है देखिए ये है, इसको मैंने कैपिटल y, इसको मैंने कैपिटल x। आंसर जब भी होगा ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा, समझ में आया कि नहीं। मतलब अगर इस पैराबोला को बनाएंगे एक्चुअल जो आपके क्वेश्चन में है, तो मेरा वर्टेक्स देखिए -2,1 पे, हाफ पे है, हाफ मेरा इधर है। अगर ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो यहां पे है, हाफ ये है, और y जो है मेरा -2, मतलब यहां पे। तो ये मेरा एक्चुअल पैराबोला जो है ना, देखिए ये कुछ इस तरह से है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस साइन लगा हुआ है तो उल्टा जाएगा, बस ये चीज ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है। ये देखिए मेरा पैराबोला जो है अब कुछ ऐसे है, जिसका वर्टेक्स मैं थोड़ा सही नहीं बना पाया, बट ठीक है यूनिट की बात है तो मैं यहां ले लेता हूं, कोई बात नहीं है। ये मेरा वर्टेक्स है -2,1/2,
ये एक्चुअल पैराबोला है और ये मेरा एक्चुअल ओरिजिन है। लेकिन मैंने क्या किया, ये पुट करके मैं ओरिजिन वर्टेक्स को ओरिजिन पे शिफ्ट किया हूं। तो ये वर्टेक्स एक्चुअल यहां पे है, लेकिन मैंने देखिए यहां पे शिफ्ट कर दिया है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जब भी आंसर करेंगे आप एक्चुअल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप करेंगे। ये तो मेरा क्या आर्टिफिशियल ओरिजिन बना है ना, शिफ्ट किया है ओरिजिन 0,0 पे वर्टेक्स, एक्चुअल वर्टेक्स मेरा यहाँ पे है। तो जब भी आंसर आपका आएगा इस ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये कैपिटल एक्स जो पुट किए हैं यहाँ पे वो रख दीजिए। कैपिटल एक्स क्या था, एक्स माइनस हाफ, तो यहाँ पे लिखिए। अब ये स्मॉल एक्स जो एक्चुअल क्वेश्चन में था माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3/2। तो अब मेरा ये प्रॉपर आया ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट्स या जो भी बोलिए इस लाइन का इक्वेशन जो वर्टेक्स है ये क्या है, x इज इक्वल टू 3/2। समझ में आ गया? तो x इज इक्वल टू 3/2। अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, मैं कोई बात नहीं है, यहाँ पे x इक्वल टू होगा x इक्वल टू 3/2। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो है आंसर ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे लिखना भूल गया था जल्दी में। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या करते, अगर फिर भी ध्यान नहीं देते तो x इक्वल टू 1 रख के आप चले आते, जो कि गलत हो गया। एक्चुअल क्या है, x इक्वल टू 3/2, ये डी ऑप्शन सही है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो प्रोसेस पूरा समझ में आया कि जब भी ऐसा कोई पैराबोला दे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाले पैराबोला में इस तरह में कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के। उसके बाद इसको कैपिटल वाई, इसको कैपिटल एक्स। लेकिन जब ये लिखते हैं तो आप समझिएगा, यहां पे मैं जबरदस्ती या आर्टिफिशियली मैं क्या कर रहा हूं, जो वर्टेक्स है उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर रहा हूं। लेकिन एक्चुअली अगर ओरिजिनल ओरिजिन है मेरी ये 0,0, अगर ये ओरिजिनल पैराबोला आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इसका पैराबोला का ग्राफ देखिए ये है, इसका ओरिजिनल जो वर्टेक्स है वो -2,5 पे है, लेकिन मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं इस वर्टेक्स को यहाँ पे ओरिजिन पे। तो ये मेरा तो ठीक है, यहां से मैं सब कुछ कैलकुलेट करूंगा जितना भी हम पढ़े हैं। लेकिन जब फाइनल आंसर आए तो कैपिटल एक्स की जगह ये रखिएगा, क्योंकि आंसर हमेशा पुरानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रहेगा। वहां से रख के देखिए हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। मैं समझा पाया कि नहीं? अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब घबराइए मत, इस तरह से मैंने क्वेश्चन ढूंढ के निकाले हैं पुराने क्वेश्चन, ताकि अब ये देखिए ट्रेंड में है, बिल्कुल लास्ट ईयर आया हुआ, लास्ट ईयर मतलब लास्ट एग्जाम टीजीटी में, तो ये बनेगा आगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स निकलवाया, अगले क्वेश्चन में कुछ और निकलवाएगा, तो ये आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं फटाफट करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको प्लीज आप पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो है इसको इसका आंसर मैच करेंगे। यहां पे क्या पूछ रहा है, फोकस। और ये देखिए थोड़ा पुराना क्वेश्चन ले लिया पीजीटी 2011 का, ताकि ट्रेंड अगर अभी भी वही है तो आपका प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप घबराते हैं। अगेन मैंने आपको बोला है सब कुछ हो जाना चाहिए। यहां पे देखिए फोकस पूछ रहा है, चलिए इसको करते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा, आंसर भी मैच किया होगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके साथ इश्यूज हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको फिर से वही बोला था, अगर वाई स्क्वायर आ गया और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म है वाई भी आ गया यहाँ पे, तो मेरा पैराबोला अगेन कुछ इस टाइप का बनेगा, वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, प्रॉपर मैं लिख देता हूं, +-4a x माइनस अल्फा, इस टाइप का बनेगा। इसको करने के लिए मुझे प्रॉपर परफेक्ट मतलब स्क्वायर बनाना पड़ेगा इस y के टर्म को, यही से मैं डायरेक्ट करूंगा। अब देखिए यहाँ माइनस आ गया, मतलब y माइनस बीटा टाइप का आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ लिख दिया y, और हमेशा दिमाग में आपके चलना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह आप क्या ले रहे हैं, y, और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा, y स्क्वायर आ गया, ठीक है। -4y कब आता, जब यहाँ पे b की जगह आप क्या रखते, 2। तो ये देखिए आसान सा हो गया, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब इसको करूंगा तो क्या आएगा, आप वही फार्मूला लगाइए, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4y प्लस बी स्क्वायर मतलब 4। इतना टर्म तो मुझे चाहिए था, ये मेरा +4 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पे -4 कर देंगे, और बाकी ये जो टर्म्स है इनको एज इट इज रख दीजिए, 8x + 4 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे y माइनस 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, मैंने अभी जस्ट बोला था कांस्टेंट को इसके साथ, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसके साथ आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या आएगा। तो -4 + 4 0 हो गया, कैलकुलेशन और आसान हो गया, 8x दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया,
y माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए, दिस इज इक्वल टू 8x। अब देखिए यहां पे जब x केवल है तो आप जानबूझ के कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन न रहे, इसको x माइनस 0 कर लीजिए, मतलब मैं इस फॉर्म में बता रहा था। ठीक, अब यहां पे देखिए +4 हो गया, एज्यूम क्या करेंगे, y माइनस 2 को कैपिटल Y और x माइनस 0 को कैपिटल X। जब ये एज्यूम करेंगे तो मेरा पैराबोला क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम पढ़े हैं वो ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल जो मेरा पैराबोला है उसकी वर्टेक्स में अगर पूछूं तो 0,2, यही पे मैं बना दे रहा हूं। एक्चुअल जो पैराबोला है मतलब ओरिजिनल जो ओरिजिन है, ये देखिए इसका वर्टेक्स कहां पे बन रहा है, ये देखिए 2, x क्या है मेरा 0 और y क्या है 2, तो 0,2, तो x 0, y जो है मेरा 2 है। अब देखिए 2 यूनिट इधर कहीं आता है, अब यहाँ पे प्लस साइन है मतलब पैराबोला का मुंह ऐसे खुलेगा, सॉरी इधर ऐसे जाएगा, तो पैराबोला मेरा कुछ अब इस तरह से बन रहा है। ये देखिए वर्टेक्स मेरा ये है, ये मेरा एक्चुअल पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है अभी मेरा जो है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 है, ये है। लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, इस वर्टेक्स को ओरिजिन पे शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे ओरिजिन मतलब 0,0 पे, तो ये पुट कर दिया। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया। अब मैं यहाँ पे इसके जो वर्टेक्स है, ये एक्चुअल है क्वेश्चन वाला, ये वाला, लेकिन मैंने क्या किया, वर्टेक्स को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, कैसे, ये पुट करके। ठीक, अब मैं इसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पे, लेकिन x जब भी लिखेंगे उसकी जगह कैपिटल X, जहां y लिखना होगा वहां पे कैपिटल Y। ठीक है, और लिखने के बाद फिर मैं इस ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूं और वही आंसर आएगा मेरा। तो चलिए, अगर ये मेरा पैराबोला है तो इसको आप कंपेयर कर लीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमेशा याद रखिए a की वैल्यू निकालनी है। 4a इक्वल टू 8 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, a की वैल्यू हो जाएगी 2। ये निकालना जरूरी होता है। अब चलिए, अगर ये पैराबोला मेरा होता, इसकी फोकस कहां पे जाती थी, याद करिए, यहां पे a,0 पे, ये चीज तो आपको पता है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या आती थी, यहां पे x इक्वल टू -a, यही ना। अब चूंकि ये मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो यहां पे कैपिटल X लिखूंगा। अब चलिए, फोकस मैंने निकाल लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब मेरा पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, 0,0 पे हो। तो अब इस केस में आप ध्यान दीजिए, x कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखिए a। तो अब मैं सीधे आता हूं फोकस ही पूछ रहा है, तो फोकस का x कोऑर्डिनेट क्या है, a, मतलब यहां पे क्या है, x इक्वल टू a है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये कैपिटल X लिखेंगे क्योंकि कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस पे, ओरिजिन को मैंने, वर्टेक्स को मैंने ओरिजिन पे शिफ्ट किया था, देखिए, तो यहां पे कैपिटल X लिखेंगे, कैपिटल X इक्वल टू a और y मेरा 0 है, मतलब कैपिटल Y इक्वल टू 0, ये लिखिए। अब कैपिटल X की वैल्यू रख दीजिए यहां से, कैपिटल X मेरा x माइनस 0 ही है, बहुत आसान हो गया, x माइनस 0, स्मॉल x आप लिखिए, मतलब अब मैं आंसर इस ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ला रहा हूं। x माइनस 0 इक्वल टू a मेरा क्या है 2, और यहाँ पे कैपिटल Y क्या है, इस क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है y माइनस 2, तो स्मॉल y माइनस 2 कर दीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ये तो x ही रह गया, x इक्वल टू 2, और यहां से सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 2, मतलब मेरा जो फोकस है वो 2,2 पे है। अब ये जो मेरा आंसर आया, पहली चीज देखिए, ये जो मैंने लिखा था ये वाला, ये और ये था फोकस यहाँ पे, जब मैंने वर्टेक्स को शिफ्ट किया ओरिजिन पे। लेकिन जब भी आंसर आप देंगे ना ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये स्मॉल x और स्मॉल y वाला, मतलब 2,2। तो अगर यहाँ पे आप बोलते तो मेरा एक्सिस कुछ ऐसे जाता, ये मेरी एक्सिस होती, और फोकस जो होता मेरा 2,2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। अब ये देखिए, ये था मेरा ओरिजिनल पैराबोला जो क्वेश्चन में था, ये वाला, उसके लिए मैंने देखिए ये ग्राफ है। लेकिन हमें कैलकुलेशन करना है, मैंने वर्टेक्स जो 0,2 पे था उसको मैंने शिफ्ट किया ओरिजिन पे, कैलकुलेशन मैंने करते करते फाइनल जो आंसर निकाला इस वाले के लिए, ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिए। तो देखिए 2,2 कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल फोकस जो है डी ऑप्शन सही है आपका, फोकस का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,2। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, यहां पे ओरिजिनली जो क्वेश्चन में दिया रहता है, ओरिजिन मेरा यहां पे लेते हैं और वर्टेक्स उसके अकॉर्डिंगली कहीं और होता है। मैं वर्टेक्स को शिफ्ट करके 0,0 पे लाता हूं क्योंकि यहां से मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हुआ हूं। तो इसको शिफ्ट करने के बाद देखिए ये नया वाला पैराबोला बना, मैं नया वाला पैराबोला के लिए लिखता हूं, ये मेरा आंसर आ गया। अब आंसर ये नहीं होगा मेरा ओरिजिनल मतलब स्मॉल x और स्मॉल y, तो कैपिटल x और कैपिटल y की जगह जो भी ये वैल्यूज है, स्मॉल
एक्स और स्मॉल वाई के टर्म में आप रख के वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट्रिक्स कैलकुलेट किया था, यहाँ पे मैंने फोकस कैलकुलेट किया। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? इसको प्लीज बार बार प्रैक्टिस करिएगा। टीजीटी में अभी भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस तरह का, चाहे वो टीजीटी में आ जाए, चाहे जीआईसी लेक्चरर में आ जाए, चाहे पीजीटी में आ जाए या फिर एलटी ग्रेड में, क्वेश्चन एक तो बनना ही है इस पे, क्योंकि बन रहा है अभी भी। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। फिर से मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया, इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज एट 0,-3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज y=3, देन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज। अब यहां पे दो तरीका है पैराबोला को जब इक्वेशन निकालते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा चलिए मैं ड्रॉ ही कर देता हूं, पहले तो इसको पॉज करके आप अपने से सॉल्व करें, और मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपको वही तरीका बताऊं जिससे आप विद इन 1 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब देखिए यहां पे क्या बोला, पैराबोला में बोला है कि फोकस जो है 0,-3 पे है, इधर कहीं है 0,-3, x0 y-3, ओके इधर आ जाएगा। ये देखिए यहां पे x0 और y-3, ये मेरा फोकस है फ्रेंड्स, ठीक है ना। एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y=3, y=3 मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये है मेरा डायरेक्ट्रिक्स, y=3, ये है मेरा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, अब आप करेंगे क्या, पैराबोला जैसे भी बने, आप मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जो थ्योरी पढ़े हुए हैं कि एक पॉइंट जनरल ले लूंगा p x, y, उससे फोकस का डिस्टेंस मतलब PS=PM वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 2 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, आप कंपटीशन से बाहर ना। तो ये डिटेल प्रोसेस को वही तक लगाइए जब नेसेसरी हो, अदरवाइज आप दिमाग लगाइए, इतने डेप्थ कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है तो उसका यूज करिए। मैं पैराबोला का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हूं, अगर रिजल्ट पता नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा, जो मैं वॉइस बोल रहा हूं अभी, जो वर्ड्स बोल रहा हूं फ्रेंड्स, मेरे फेस पे ध्यान दीजिए, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं ये कॉन्सेप्ट है पैराबोला का, अगर नहीं पता था तो इसको लिख लीजिएगा। पैराबोला के लिए उसका जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे फोकस होगा उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। अब अगर यहां पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, तो वर्टेक्स क्या होगा वो पहले निकालना है, जितनी डिस्टेंस पे फोकस है अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि मेरा पैराबोला का शेप या तो ऐसे बनना है या तो ऐसे बनना है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहां पे इस तरह का पैराबोला बनेगा, मतलब x² ± 4ay, इसी तरह का पैराबोला बनना है। तो ऐसे ही देख के ये दो ऑप्शन आप कट कर देते ग्राफ से ही, इतना ग्राफ बना लिया आपने। तो अब ध्यान दीजिए, वो वर्टेक्स क्या होता, तो अगर वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे फोकस उतनी डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स। तो मैं देख रहा हूं कि 3 यूनिट्स पे देखिए इधर आया है, और 3 यूनिट पे अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब क्या हुआ कि जो मेरा वर्टेक्स होगा ना वो ओरिजिन होगा, ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे देखिए फोकस है, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में वर्टेक्स से 3 यूनिट डिस्टेंस पे ये मेरा पैराबोला है, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स है। तो पैराबोला का वर्टेक्स मेरा ओरिजिन पे बनेगा, और जैसे ये बन गया, अब एक चीज समझ में आपको आ गया होगा, फेस किधर जाएगा, हमेशा याद रखिए, जो वर्टेक्स जिधर पैराबोला का पोर्शन बोलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स आता है, मतलब मेरा पैराबोला ऐसे बनेगा। और ये तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला पढ़े ही हैं। ऐसे पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² = -4ay। अब बस a की वैल्यू निकाल लीजिए, अब वो भी आप जानते हैं, a डिस्टेंस पे, अगर ऐसे में जनरल लिखता तो इसका क्या होता 0, और इसका क्या होता, इसका हो जाता y=a इक्वेशन। तो डायरेक्ट a की वैल्यू आ जा रही है, देखिए 3, तो a की वैल्यू मेरा कुछ करना नहीं, a की वैल्यू 3 आ गई, यहां पे पुट कर दीजिए। तो x² = -4, a की वैल्यू मेरी 3 है इंटू y, तो क्या आ गया x² -12y, यही मेरा पैराबोला का इक्वेशन है, x² -12y। तो x² -12y मेरा ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको लॉजिक से बताया, इतना कुछ एक्सप्लेन किया, इस क्वेश्चन को सही बताऊं 20 सेकेंड में, 15 से 20 सेकेंड्स में, सॉरी 15 to 20 सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि ये थ्योरी वाला पोर्शन PS=PM लगाए, नहीं, आपको हमेशा एफर्ट लगाना है कि विद इन सेकेंड्स कैसे हम क्वेश्चंस को करें।
देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे फोकस होगा उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स होता है। इस रिजल्ट को लिख लीजिएगा, अगर नहीं पता था तो फिर आपको बिल्कुल क्लियरली आप कर ले गए होते। समझा पाया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फिर वही मैं बोला था ना, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि ओरिजिन पे शिफ्टिंग वाला प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। अब यहां पे वर्टेक्स पूछ रहा है, इससे आसान क्या होगा? द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस इज, ये ऑप्शन दिए हुए। वीडियो को पॉज करिएगा और इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि सर मुझसे ये क्वेश्चन हो गया था, जो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से, अगर 5 भी होगा कोई बात नहीं, मैं 4 बोल रहा हूं तो मुझे यही याद रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आप जो बोले थे हो गया था। ठीक है, अगर नहीं हुआ फिर से मैं बोलूंगा कि चलिए मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूं। पिछला क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स, फिर फोकस एंड देन यहां पे वर्टेक्स। क्वेश्चन घुमा फिरा के यही पूछ रहा है और यही पूछेगा भी, कभी कभी लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम पे जाएगा। चलिए लेटरस रेक्टम 4a होता है, वो आपको पता है। अगेन मैंने बोला कि ये जहां पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहां पे एक्स आ गया, मतलब मुझे ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन तरीका ये है कि सारे टर्म्स को पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखिए। तो पहले तो ये आप लिखेंगे, इस 8x को इधर लाएंगे तो -8x हो गया, प्लस 2y, और इस 7 को इधर लाते तो +7 होता। पहले तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यहां पे माइनस आ गया, a माइनस बी का बनेगा, x माइनस, यहां पे क्या रखते कि 2ab करने पे 8x आ जाता, तो आपको दिमाग लग गया होगा कि 4 रखेंगे तभी 2ab मतलब 4 2 जा 8 आता है। अब यहां पे प्लस बी स्क्वायर, 16 ज्यादा आ गया, -16 करेंगे, प्लस 2y प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए x माइनस 4 होल स्क्वायर, एडजस्ट करना है कांस्टेंट टर्म को, इधर -16 है और इधर +7 है, -16 और 7 मतलब -9, सही हूं तो -9 यहां आएगा, तो प्लस 2y माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला था, ये तो बन गया, यहां पे y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और आप एडजस्ट कर लीजिए। 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया, +2, तो यहां पे y माइनस 9/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से मेरा बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -2y माइनस 9/2। मेरा ये पैराबोला बन गया। अब 2 चीजें यहां पे ध्यान देने की बात है, यहां माइनस आ गया पहली चीज की, और अब यहां पे वर्टेक्स मेरा क्या बन रहा है, डायरेक्ट आप करेंगे 4,9/2। एक्चुअल जब पैराबोला यहां पे आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे अब एक्स स्क्वायर है या माइनस साइन, मतलब मेरा पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा। वर्टेक्स मेरा 4, x4 है, y 9/2 मतलब 3,5 मतलब इधर ऐसा कुछ होगा। अब देखिए ये मेरा पैराबोला ओरिजिनल वाला कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। अब इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, ये मेरा वर्टेक्स यहां पे है 4,9/2, ठीक है। तो अगर ऐसे आप देखेंगे, अच्छा ये तो यही आंसर निकाला था, मैं बता दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो आंसर बता दिया। यही पे देखिए बी ऑप्शन सही हो रहा है, बट ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये वर्टेक्स जो भी होगा इसको ओरिजिन पे शिफ्ट करूंगा, तो x माइनस 4 को कैपिटल X पुट करूंगा, -2, और y माइनस 9/2 को कैपिटल Y। अब चूंकि वर्टेक्स निकालना, तो यहां पे a निकालने की जरूरत नहीं है। जब मेरा ओरिजिन पे वर्टेक्स होता है तो पैराबोला डायरेक्ट मेरा कैसा बनता, ऐसा बनता। देखिए ये जब शिफ्ट करने के बाद ये वाला पैराबोला है, तो यहां पे वर्टेक्स क्या है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। लेकिन मेरा आंसर कैपिटल X कैपिटल Y नहीं, स्मॉल x स्मॉल y चाहिए। तो कैपिटल X को मैंने पुट किया था स्मॉल x माइनस 4 ये, और यहाँ पे पुट किया था कैपिटल Y को स्मॉल y माइनस 9/2। यहाँ से x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9/2, ये मेरी y की वैल्यू है। तो वर्टेक्स क्या हो गया 4,9/2। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, तो ये तो और आसान है ना, और देख के तुरंत यहाँ पे a की जरूरत नहीं, यहाँ से x इक्वल टू 4, यहाँ से y की वैल्यू 9/2, आपका बी ऑप्शन। अब कोई कंप्लेन नहीं करेगा फ्रेंड्स आपकी तरफ से, होना भी नहीं चाहिए कि सर एक्चुअल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालने को आ गया, फोकस पे आ गया, वर्टेक्स पे आ गया, लैटिस रेक्टम पे आ गया, जहां पे ओरिजिन शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन अब कंप्लेन नहीं होगा एक्चुअल एग्जाम देने के बाद कि सर ये नहीं हो पाया था।
अदरवाइज बहुत मार पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए तो मेरे ख्याल से अब इस तरह के क्वेश्चंस पे आपका कमांड बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मेरा एफर्ट के बाद आपका कॉन्फिडेंस कहां पे पहुंचा, जरूर लिखिएगा। आपको मैं देखता हूं कुछ भी बोलता हूं, आप मतलब बिल्कुल जैसे होता ना, आप देखते हैं कि नहीं, सॉल्व करते हैं कि नहीं, कोई कमेंट्स नहीं। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, इससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ आप सीख रहे हैं, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। पीजीटी 2021, यूपी पीजीटी 2021, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें टेंजेंसी का कंडीशन आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स आप कर ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट ये है, पहली चीज क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइन दिस टचेज द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब पहले तो रिजल्ट याद होना चाहिए कि ये लाइन y इक्वल टू, आप लिख लीजिएगा पूरा, कि द कंडीशन दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द पैराबोला, y दिया है ना y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका कंडीशन मतलब ये लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट होगी, उसका कंडीशन होता है c इक्वल टू a बाई m। बस ये चीज, ये रिजल्ट बस याद कर। इसी तरह से सर्कल के केस में भी मैंने बताया था। अब यहां पे ये कंडीशन है, इसको रिजल्ट अगर नहीं पता था नोट कर लीजिएगा, द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c is tangent to the parabola y square is equal to 4ax is c equal to a by m। जहां पे c क्या, इस लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, m इस लाइन का स्लोप, और a जो यहां से पैराबोला से आप निकालते हैं। मेरा कंडीशन यहां पे पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में देखिए कैसे घुमाया है। लाइन का जनरल फॉर्म लिखा है, मुझे लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, कन्वर्ट करना होगा। मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, बट एक स्टेप में बता देता हूं। x और c के मतलब कांस्टेंट टर्म को इधर लाइए, ये हो गया। y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। प्लीज चेक करिएगा। अब मेरा यहां से जो स्लोप है वो m आ गया, और जो c मैं लिख रहा था, मान लीजिए ये कैपिटल C है, वो स्मॉल c बाई बी आ गया, माइनस साइन के साथ दोनों है फ्रेंड्स। अब चलिए मुझे a भी चाहिए, पैराबोला के इक्वेशन में कंपेयर करेंगे इससे, तो 4a इक्वल टू, इस पैराबोला में इसका कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू मेरी आ गई 1/4। बस स्मॉल a निकालना था, स्मॉल m निकालना था, और यहां पे मैं कैपिटल C लिख दे रहा हूं क्योंकि स्मॉल c क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं कंडीशन ये है, c की जगह ये रखिए, स्लोप क्या है मेरा, माइनस स्मॉल c बाई बी इक्वल टू a की वैल्यू मेरी 1/4 है, अपॉन क्या है m की वैल्यू है मेरी माइनस a बाई बी। अब तो इसको सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, इसको हटाया, c बाई बी दिस इज इक्वल टू, अब ये b ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, 4a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। देखिए यही आपका कंडीशन निकल के आता है, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। ये बिल्कुल रिसेंट ईयर पीजीटी का क्वेश्चन है, टेंजेंसी पे कंडीशन पूछेगा ही पूछेगा फ्रेंड्स, ये भी एक ट्रेंड है। पैराबोला, आगे हम इलिप्स करेंगे, हाइपरबोला, तो ये टेंजेंसी का कंडीशन याद रखिए। और हमेशा ये जो थ्योरी पोर्शन आप करते हैं ना, उसमें किस फॉर्म में इक्वेशन, किस लाइन का, किस कर्व का है, वो याद रखना है। तो यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, और यहाँ पे पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इस क्वेश्चन में जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ना देखिए, आपको जनरल फॉर्म दिया, वहां से कन्वर्ट करना था, यही एक, अगर ये नहीं ध्यान देते तो आपका आंसर मे बी और कोई, बाकी जो बचे 3 हैं उसमें से आता। तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करते, a की वैल्यू निकालते, ये कंडीशन आपको पता है, वैल्यूज रखते, सिंप्लीफाई करते 2 लाइन में आंसर, मतलब विद इन 10 सेकेंड्स आपका इसका आंसर निकल जाता। मेरा एफर्ट कैसा रहा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे मैं चलूंगा। ये देखिए यूपी टीजीटी 2021 लोकस का क्वेश्चन, जेई मेन, जो आईआईटी जेई मेन का जो पोर्शन है, जेई मेन में लोकस पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, और ये यहाँ पे भी पूछ दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पॉइंट्स आर दिस एंड दिस, इट्स लोकस विल बी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या बोल रहा है कि अब मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें एक कोई पॉइंट है ना, मूविंग मतलब ये जो पॉइंट है वो मूव करता है, ठीक है ना, तो बोला कि ये जो मूव करेगा उसका लोकस क्या,
कैसे करते थे याद करिए, या तो h कॉमा ए इस पॉइंट का h कॉमा के लेते थे, या तो अल्फा कॉमा बीटा लेते हैं। मैं अगर लिख दिया तो h कॉमा बी के ही ले लेता हूं, आप चाहे तो अल्फा कॉमा बीटा भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इस पॉइंट का जैसे ये था, याद करिए सर्कल, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिया इस पॉइंट का। तो जैसे सर्कल में मैं बोलूं कि सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर सेंटर ओरिजिन है तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता था, a cos थीटा, ठीक है ना, और y इक्वल टू a sin थीटा। तो मैं बोलता था कि उस सर्कल का इक्वेशन निकालो, तो सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। लेकिन कैसे आप निकालते थे, ये जो पैरामीटर है ना इसको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट कैसे करेंगे, दोनों साइड के स्क्वायर्स को ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड करिए तो आपका आंसर आ जाता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल आ गया। सेम अगर लॉजिक यहां पे लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या दिया है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है अल्फा, वो क्या दिया है 2t स्क्वायर प्लस 4, और यहां पे जो वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट का वो बीटा, वो क्या दिया है 4t प्लस 6। अगेन मैं क्या करूंगा, जैसे यहां पे एलिमिनेट करना है तो यहां पे कैसे एलिमिनेट करेंगे, एक इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लूं, बीटा के टर्म में उठा के यहां पे रख दूंगा। तो पहले ये आसान होगा, ये क्वाड्रेटिक है इसको मत जाइए, यहां से t को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 को इधर लाएंगे, बीटा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4, ये है मेरा t। इसको उठा के t की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, t की वैल्यू मेरी क्या है बीटा माइनस 6 बाई 4, इसका होल स्क्वायर और प्लस 4। प्लीज चेक करिएगा, देखिए अब t गायब हो गया। अब अल्फा बीटा में एक इक्वेशन बनेगा, लोकस यही तो होता है, अल्फा बीटा में एक इक्वेशन, अल्फा को x से रिप्लेस करूंगा, बीटा को y से। अच्छा देखिए ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 2 मेरा बाहर है, ये देखिए 4 का बाहर आएगा तो स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पे बीटा माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये देखिए 2 से कैंसिल होके 1/8 हो गया। अब इसको अंदर करिए, ये क्या हो जाएगा, अगर आप चाहते तो 4 को इधर ला दीजिए, कोई बात नहीं, मैं लेके चला जाऊंगा अभी, बस एक स्टेप। ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 12 बीटा प्लस, ध्यान दीजिएगा क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 36। प्लीज चेक करिएगा 36, दिस इज प्लस 4। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर ला दिया तो अल्फा माइनस 4 कर दिया। प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू 1/8, यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा प्लस 36। अब देखिए इसके आगे आपको कुछ करना नहीं है, ये सिंप्लीफाई करके अल्टीमेट किस तरह का इक्वेशन बनेगा, ये जो अभी पैराबोला कर रहे थे ये पैराबोला ही होगा, ऑप्शन मैं देख के टिक कर दूंगा, लेकिन चलिए मैं प्रॉपर करता हूँ। 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अल्फा माइनस 32 ना, 8 4 जा 32, ये देखिए बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा प्लस 36। इसको करने की जरूरत ही क्या है फ्रेंड्स, इसको क्यों मैं ऐसा करूं, जैसा था वैसा ही रहने दीजिए, क्यों फंसे, इसको बस ऐसे ही रखने देना चाहिए था। चलिए ठीक है, ये बीटा माइनस 6 का होल स्क्वायर ही है, तो बीटा माइनस 6, इसको आगे मत कैलकुलेट करिए। यहां से देखिए 8 कॉमन है, अल्फा माइनस 8 4 जा 32, दिस इज इक्वल टू बीटा माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये मेरा आ गया लोकस, सॉरी इक्वेशन। अल्फा को x से रिप्लेस करिए, बीटा को दिस, तो 8x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू y, बीटा को y से, अल्फा को x बीटा को y, दिस होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस वाले टर्म को इधर लिख लीजिए, y माइनस 6 का होल स्क्वायर 8 ब्रैकेट में x माइनस 4। ये है क्या फ्रेंड्स, पैराबोला है। देखिए पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स क्या है 4,6 ना, इसको 0 करेंगे तो 4 और y कोऑर्डिनेट 6, जिसका वर्टेक्स ये है। तो ये क्या है, पैराबोला। अगर ओरिजिन को शिफ्ट करना है तो ये इसको कैपिटल Y अभी जो कर रहा था, दिस इज इक्वल टू 8 कैपिटल X, क्या आ गया पैराबोला। समझ में आया कि नहीं, तो आपका आंसर सी सही है। ये TGT 2021 लोकस का क्वेश्चन था, घबरा जाते आप, नहीं कर पाते, तो पेशेंस रखना, और यही मेरा मोटिव भी है। अब आगे के क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा, मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चंस है, बस 2 ही क्वेश्चन है, होमवर्क कोई बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला दिस एट दिस देन c इज इक्वल टू। बोला कि ये लाइन
इस पैराबोला पे नॉर्मल है, ये नॉर्मल का इक्वेशन दे दिया, टेंजेंट नहीं, नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है। तो मेरी इसकी इस पॉइंट पे पॉइंट भी दे दिया है, देन c इज इक्वल टू, तो यहां पे एक और चीज है, ये जो पॉइंट दिया ना डायरेक्ट इक्वेशन आता है नॉर्मल का, वो देखिए कंडीशन c की वैल्यू ये आती है ना। अगर आप पढ़े हैं, अच्छी बुक पढ़े हैं, तो नॉर्मल y इक्वल टू mx प्लस c, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, मतलब इस पैराबोला पे ये नॉर्मल होगी, उसका कंडीशन होता है c इक्वल टू दिस। जैसे टेंजेंट का मैंने बोला था c इक्वल टू a बाई m, यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन जो होता है उसमें c की वैल्यू ये आती है, वो मुझे याद है, लेकिन मैं होमवर्क दूंगा। अगर याद है तब तो देखते आप टिक कर दिए मेरी तरह, लेकिन अगर नहीं तो आपको मैं होमवर्क दूंगा। अगर याद नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कोऑर्डिनेट का हेल्प मत लीजिएगा, आप किसका हेल्प ले लीजिएगा, इसका कैलकुलस का। क्या करेंगे, इसी पे मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लीजिए, जो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा वो दिया हुआ, इसे कंपेयर करके c की वैल्यू यही आ जाएगी। तो करेंगे क्या, इस पॉइंट पे पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लीजिएगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के वहां से स्लोप आ जाएगा, -1 बाई जो टेंजेंट का स्लोप है कर देंगे, वो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। इस पॉइंट और ये स्लोप है उस नॉर्मल का, उसका इक्वेशन निकाल के इसे कंपेयर करेंगे, c की वैल्यू ये आ जाएगी। LT ग्रेड का क्वेश्चन था, डायरेक्ट मुझे याद है, देखिए मैंने कर दिया, लेकिन आपको अगर याद नहीं तो मैंने जो तरीका बताया इसको प्लीज ट्राई करिएगा। और जो मैं बोल रहा था इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आपको घबराना नहीं है, उसके लिए मैंने नीचे वाला क्वेश्चन लिखा है, TGT का इक्वेशन, मैंने ईयर नहीं लिखा, पुराना क्वेश्चन रहा होगा। क्या बोला, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एट द पॉइंट दिस। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी आपका कोनिक सेक्शन का कर्व हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कोई भी कर्व हो, अगर अल्फा बीटा पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये आपको पता भी होगा, उस कर्व के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करिएगा अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करिएगा बीटा वाई से, एक्स को रिप्लेस करिएगा एक्स प्लस अल्फा बाई 2 से, और वाई को रिप्लेस करिएगा वाई प्लस बीटा बाई 2 से, और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज छोड़ दीजिएगा। बस ये तरीका ट्रिक है, कोई भी सेकेंड डिग्री का अगर कर्व दिया है और पॉइंट दे दिया है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कर्व है, मेरा पॉइंट ये है, अल्फा बीटा पे पहले लिख लीजिए, अल्फा की जगह 2 पुट कर दीजिएगा, बीटा की जगह बीटा की जगह 1, आंसर आ जाएगा। इस कर्व पे अल्फा बीटा पे मैं टेंजेंट का इक्वेशन तरीका बताया, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे बीटा वाई, तो मैंने लिख दिया बीटा वाई, यहाँ पे 4 कर दिया, कांस्टेंट है। x को रिप्लेस करूंगा x प्लस अल्फा बाई 2, x प्लस अल्फा बाई 2। अब ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया इस पैराबोला पे अल्फा कॉमा बीटा पे। अब मेरा पॉइंट ये है, बीटा की जगह 1 है, अल्फा की जगह 2 है, यहाँ पे पुट करिए, बीटा 1 है तो 1 इंटू वाई, वाई हो गया 4, यहाँ पे देखिए x प्लस अल्फा मेरा क्या है 2 बाई 2। अब देखिए इस 2 से 4 को कैंसिल करिए तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2 को यहां करेंगे तो 2x और 2 2 जा 4, ये आ गया, y इक्वल टू 4x। अच्छा ऑप्शन नहीं लिखा था क्या भाई, ओहो कोई बात नहीं ना, मैंने आपको करके बता दिया, ऑप्शन लिखना था, मुझे लगता है कि वो भूल गया मैं, ठीक है, कि दिमाग कहीं और चला गया होगा, ऑप्शन नहीं लिख पाया, सॉरी फ्रेंड्स। आपका इक्वेशन देखिए ये आना चाहिए, डायरेक्ट मैंने बताया ऑप्शन में जो रहा होगा यही आंसर होगा, y इक्वल टू 2x प्लस 4। प्लीज चेक करिएगा। तो ये ट्रिक जो मैंने बताया इसको प्लीज नोट डाउन करिए, टेंजेंट का इक्वेशन। हालांकि मैंने सर्कल वाले क्वेश्चन में जो दो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था ट्रिक, बट अगर नहीं पता था प्लीज नोट डाउन करिए। पैराबोला में इतना ही, टेंजेंट का भी बता दिया, नॉर्मल पे भी बता दिया, और स्टैंडर्ड जो फॉर्म में कन्वर्ट करके शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स और लेटर सेक्टर भी पूछेगा तो a निकाल के 4a होता है, वो भी आपको पता है। कंप्लीट मैंने पैराबोला यहां पे किया। मेरे ख्याल से अब आपका कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन कहीं से उठाइए, जो भी बुक है कहीं से PYQs मिल जाए, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि मेरा एफर्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बारिश हो रही है फ्रेंड्स बाहर, तो बिजली कड़क रहा है, तो मैं ठीक है एनीवेज फिनिश भी कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है ASY एकेडमी का, उसको प्लीज क्लिक करके ज्वाइन कर ले, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अगर आप देखिए सीधी सी बात है, आप पार्टिसिपेट नहीं करते, अगर होमवर्क दिया उसका कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, लाइक्स भी नहीं करते हैं, या फिर आप कमेंट में कमेंट भी नहीं करते, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स। रिवर्स कर लीजिए ना, आप टीचर हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, सेम जो मैं आपसे बोलता हूँ टास्क अगर वो नहीं करेंगे थोड़ा सा खराब लगता है आपको, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, आप सीखें, आपका सिलेक्शन हो, आप काम कर रहे हैं कि नहीं, इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं कि नहीं, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ठीक है ना। चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे ये नहीं खत्म होना, पहले यूपी पीजीटी टीजीटी ये जीआईसी करवा लूं, फिर मैं अलग स्टेट्स के, आप अगर अप्लाई करेंगे तो अलग स्टेट्स के भी क्वेश्चंस को मैं करूंगा आने वाले समय में, तो जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे इलिप्स में करूंगा। अगर चाहते हैं आप उससे पहले कोई और टॉपिक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, अदरवाइज मैं इलिप्स स्टार्ट करूंगा।